नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों हम बाल विकास का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट हमारा रीड लेवल फर्स्ट और सेकंड के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे प्रैक्टिस सेट मैं दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक कौन कौन से हैं? रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति, उद्दीपक, वस्तु और प्राविधि, या प्रकाश, ध्वनि, गंध, या पुरस्कार, दंड और प्रोत्साहन। तो उत्तर दोस्तों क्या सही हो जाएगा आपका? दोस्तों यहाँ बात हो रही है कि अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक। तो दोस्तों ये आपके हो जाएंगे, ये आपका पहला रुचि हो जाएगा, लक्ष्य हो जाएगा और अभिवृत्ति हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा अवधान को प्रभावित करने वाले आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ कारकों से तात्पर्य है कि व्यक्तियों से संबंधित ऐसे कारकों से होता है जो व्यक्ति के अवधान को सार्थक ढंग से प्रभावित करते हैं, जिसे अवधान के व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक दोस्तों कहा जाता है। ये कौन कौन से होते हैं? ये आपके होते हैं रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति और संवेग। इसके अलावा मार्टिल ने एक परिभाषा दोस्तों दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, मार्टिलिन ने अवधान किसी मानसिक क्रिया की एकाग्रता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दुप्ले ने इसके बारे में कहा था कि अवधान अन्यों की अपेक्षा किसी एक प्रकरण पर चेतना का एकाग्रता है। और रास ने अवधान के बारे में कहा था कि किसी विचार वस्तु को मस्तिष्क के सम्मुख स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है दोस्तों। तो उत्तर आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका ये सही हो जाएगा। चलिए अगला है, व्यवहारवादी ने कहा था कि मुझे नवजात शिशु दो और मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? ये इंपॉर्टेंट परिभाषा है, आपकी बहुत सारे एग्जामों में पूछी जा चुकी है। तो ये दोस्तों किसने कहा था? ये दोस्तों कहे थे वाटसन ने कहा था कि एक मुझे बालक दे दो और मैं उसे वो डॉक्टर, वकील, चोर कुछ भी बना सकता हूँ। जो कि ये कथन किसका है? ये वाटसन का है। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, ध्यान आकर्षित होने में निम्न में से किसकी प्रमुख भूमिका होती है? तो 17 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा उद्दीपन की तीव्रता होती है। ध्यान आकर्षित करने में उद्दीपन की प्रमुख भूमिका होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ये दोस्तों सही हो जाएगा। क्योंकि ध्यान आकर्षित होने में उद्दीपन की तीव्रता की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और उद्दीपन व्यक्ति को सीखने के लिए प्रेरित करता है, जिसमें सीखने वाला अंत में सीखने वाले की इच्छा के अनुरूप व्यवहार करने में समर्थ हो जाता है। और सीखने या ध्यान आकर्षित होने में इसलिए उद्दीपन की तीव्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। अगला है, छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला क्या है? तो दोस्तों प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका ए सही हो जाएगा। और प्रेरणा आपके दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? देखो, आपके एक होता है आपका सकारात्मक प्रेरणा, एक होता है आपका नकारात्मक प्रेरणा। और प्रेरणा देने वाले घटक कौन से हैं? उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड। इससे ये घटक हैं। और प्रेरणा आपकी दो प्रकार से जो है दो प्रकार की होती है, सकारात्मक और नकारात्मक। चलिए अगला देखते हैं। फ्रायड के अनुसार निम्न में से क्या है? ग्रहण किए गए या सीखे हुए तत्वों को धारण करना या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं, या विस्मरण का अर्थ है कि किसी समय प्रयत्न करने पर भी किसी पूर्ण अनुभव का स्मरण करने या पहले की सीखी हुई किसी क्रिया को करने की असफलता। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा सुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है, रुकने से कोई नहीं। तो 19 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा कि विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा सुखद अनुभवों को विस्मृति से अलग कर दिया जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए, विस्मरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला आपका है आपका समय अंतराल, अधिगम मात्रा, पाठ्यवस्तु की सार्थकता, स्मरण की इच्छा और अधिगम वातावरण, और मानसिक स्थिति और अभिप्रेरणा, और सीखने की विधि और मादक द्रव्यों का सेवन। चलिए अगला है, SOR किसके द्वारा प्रभावित किया जाता है? वाटसन द्वारा, कोफका द्वारा, कोहलर द्वारा और गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों द्वारा। तो 20 का उत्तर दोस्तों हो जाएगा दोस्तों SOR कारक। ये इसको जो है 1954 में वुडवर्थ ने प्रस्तावित किया था।
या क्लासिकल या शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अंतर्गत आता है, जो अनुक्रियात्मक व्यवहार को सीखने में मदद करने के साथ साथ वांछित अनुक्रिया के लिए सही उद्दीपक की उपस्थिति पर बल देते हैं। तो इसमें ऑप्शन वो नहीं है, कौन, वुडवर्थ। तो जब ये एग्जाम में आया हुआ था क्वेश्चन, तो इसको जो है सबको समान उत्तर दोस्तों दिए गए थे। ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन आपके सामने हैं। अगला है वह मापनी जिसके अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी है, तो वो क्या है? तो वो दोस्तों हो जाएगा अनुपात मापनी। क्या हो जाएगा? अनुपात मापनी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके गुण कौन कौन से होते हैं देख लीजिए। गुण की व्याख्या, गुण की कार्यकारी परिभाषा और गुण की इकाइयों के रूप में व्यक्त करना। अगला है सीखने के अनुसार हमारे मूल्यों का अंतरीकरण में होता है। क्या होता है दोस्तों? ये होता है परम अहम। तो परम अहम होता क्या? देखिए, ये है आपका व्यक्तित्व के प्रथम व्यवहारिक सिद्धांत का श्रेय सिगमंड फ्रायड को दिया जाता है। और फ्रायड ने अपनी मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में दो मुख्य संप्रत्यय चेतन, अर्धचेतन व अचेतन तथा इदम अहम परा अहम दिया है। फ्रायड के अनुसार परा अहम सामाजिक मान्यताओं, मूल्यों, आदर्शों, संस्कारों से संबंधित होता है तथा मानवीय, सामाजिक व राष्ट्रीय हित में व्यक्ति को त्याग व बलिदान के लिए तत्पर करता है। परा अहम पूर्णतः चेतना से निर्धारित होता है। अगला है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कौन से हैं दोस्तों? मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन सिगमंड फ्रायड ने किया था। यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। शरीर रचना सिद्धांत सेल्डन ने दिया था। शील गुण सिद्धांत आलपोर्ट कटल ने दिया था। मांग सिद्धांत अब्राहम मैस्लो ने दिया था। और परिस्थितिवाद सिद्धांत गॉर्डन मर्फी ने दिया था। और अस्तित्ववादी सिद्धांत कार्ल लोजस ने दिया था दोस्तों। अगला है अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है क्या? कहलाता है दोस्तों सीखना। सीखना कहलाता है। अगला है सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा स्तंभाकृति। तो क्या बोलते हैं? स्तंभाकृति कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो ये दोस्तों होता है आपका किशोरावस्था में। किशोरावस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास दोस्तों होता है, क्योंकि इस अवस्था में मानसिक विकास से संबंधित प्रमुख विशेषताएं होती हैं। वो हैं मानसिक योग्यताएं, कल्पना शक्ति, भाषा एवं रुचि, अभिरुचि का विकास। ये सारी विशेषताएं इसकी दोस्तों होती हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी दोस्तों सही हो जाएगा। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है दोस्तों, कहाँ होता है दोस्तों? मूल प्रवृत्ति पे होता है। किस पे होता है? मूल प्रवृत्ति पे होता है शिशु का अधिकांश व्यवहार, जो कि ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है अंतर्दर्श द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। किस पर किया था? वन मानुषों पर दोस्तों किया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे में भी उच्च होंगे। किसमें? तो 28 का दोस्तों उत्तर हो जाएगा आपका सृजनशीलता। यानी यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्ध वाले बच्चे सृजनशीलता में भी उच्च होंगे। ये आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका सही हो जाएगा। 28 का ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा क्या है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी रुचि। ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा आपकी रुचि है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है क्या? तो दोस्तों ये कहता है सीखने में स्थानांतरण। क्या कहलाता है? सीखने में स्थानांतरण कहलाता है, जो कि ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका बी सही हो जाएगा। क्योंकि अंतरण दो प्रकार का होता है, धनात्मक अंतरण और ऋणात्मक अंतरण। तो अगर आपका दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा कई प्रैक्टिस सेट दे चुका हूँ, अगर आप लोग ना देखें हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। धन्यवाद।